रिफ्लेक्शंस, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का मतलब क्या है? व्हेन टू और मोर मिरर्स आर केप्ट एट एन एंगल और पैरेलल टू ईच अदर देन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस टेक्स प्लेस। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कब होंगे? जब आप दो मिरर को किसी एंगल पे रख देंगे। मान लेते हैं ये भी एक मिरर है और ये भी एक मिरर है। अगर दोनों मिरर को हमने ऐसे रख दिया और बीच में उनके कुछ रख दिया तो उस ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेज बनेगी, जैसे ये बन रही है। ये एक हमने यहाँ पे रख दिया, अगर यहाँ पे भी इसके पीछे मिरर रखा हुआ है मिरर, तो उसमें भी इमेज बनेगी, फिर इसकी इमेज फिर उसमें बनेगी, फिर इसकी इमेज उसमें, इसकी इमेज उसमें। तो ऐसे बहुत सारी इमेज इसके पीछे हमें दिखाई देंगी ऐसे। तो व्हेन टू मिरर्स, दो मिरर्स या दो से ज़्यादा मिरर्स को हम पैरेलल या किसी एंगल पे रखेंगे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, यानी लाइट बार बार टकरा टकरा के वापस जाती जाएगी, जिससे जो है बहुत सारी इमेज बन जाएंगी। जैसे इसमें समझ सकते हैं आप, ये देखो हमने ये दो मिरर रख दिए किसी एंगल पे, ये दो मिरर, अब इनके बीच में ये एक बोतल रख दी है ना, तो अब इसकी देखो कितनी सारी इमेज जो है वो बन गई। ये सारी इमेज बन गई सिर्फ एक इसकी। ये है हमारा रियल, रियल तो यही है, लेकिन ये जो है ये सारी क्या है? इसकी नकली इमेज है जो हमें दिखाई देती है। मिरर हमारे कितने हैं? दो। अब यहाँ पे भी दो मिरर हैं, लेकिन इमेज कितनी बनी है? सिर्फ दो ही बनी है। ऑब्जेक्ट है हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इमेज कितनी है? दो। अब यहाँ पे आप देखोगे मिरर बिल्कुल पास पास है, यहाँ पे आप देखोगे मिरर थोड़ा सा खुले हुए हैं, एक दूसरे से दूर हैं, तो इनके बीच में एंगल क्या है? ज़्यादा, और इनके बीच में एंगल है कम। एंगल को हम हमेशा लिखते हैं थीटा से। तो ये कैसे पता चलेगा कि इमेज बनेगी कितनी? तो उसके लिए एक फार्मूला है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा। इसको थीटा बोलते हैं। तो अगर थीटा एंगल पे कुछ क्या रखे हुए हैं? मिरर रखे हुए हैं किसी एंगल पे, किसी भी एंगल पे, तो उस एंगल को हम डिवाइड करेंगे, सॉरी 360 से उस एंगल को डिवाइड कर देंगे, माइनस में रख देंगे 1। तो इतनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगी। मान लेते हैं अगर हम दो मिरर्स को 60 डिग्री एंगल पे रखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? यहाँ पे 360, और दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है वो नीचे आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, माइनस में 1। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस 1। तो इमेज हमारी बनेगी कितनी? 5 इमेजेस। तो यहाँ पे कितनी इमेज बनी? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे टोटल इमेज है 7। तो आप इसका एंगल निकाल सकते हैं, इन दोनों का एंगल लगभग कितना रहा होगा, है ना। तो ये है फार्मूला। नेक्स्ट देखते हैं क्या है टॉपिक, कलीडोस्कोप, या कई बार इसको कलाइडोस्कोप भी बोलते हैं। कलीडोस्कोप इज ए डिवाइस विच वर्क्स ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हुए हैं, बार बार लाइट टकरा के आप वापस आती है और उससे बहुत ज़्यादा इमेज बन जाती हैं, तो इससे एक डिवाइस फॉर्म की है कलीडोस्कोप। इसमें कुछ नहीं होता, बस ये देखने के लिए ही होती है, ऐसी होती है कलीडोस्कोप। एक ये पाइप सी है, इस होल के अंदर से आप इस तरफ से देखोगे तो ये जो पैटर्न रखे हुए हैं इसके अंदर डाले हुए हैं, इन मिरर्स में से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, जिससे आपको बहुत सारे अलग अलग पैटर्न दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये भी एक मिरर है, इस साइड भी एक मिरर है, नीचे भी एक मिरर है। तो ऐसे मिरर्स को क्या है, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है और उनको एक ऐसे सर्कुलर सिलेंडर में डाल दिया, और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स डाल दिए, मोती वगैरह या कलरफुल पिटल्स वगैरह सारी चीज़ें डाल दी, जिनका पैटर्न आपको इसके अंदर दिखाई देगा। और इसके अंदर कैसे कैसे पैटर्न कलीडोस्कोप के अंदर दिखते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ऐसे पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे कलीडोस्कोप में। अगर आपकी साइंस लैब, फिजिक्स लैब है स्कूल में, तो आप उसमें देखना कलीडोस्कोप होगा, उसमें आपको ये पैटर्न दिखाई देंगे। अपने टीचर को बोलना कि सर या मैम आप हमें क्या दिखाओ, कलीडोस्कोप दिखाओ, तो वो आपको दिखाएंगे और ऐसे पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। अब ये पेरिस्कोप डिवाइस ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस, ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल का मतलब जो आंखों से रिलेटेड हो, जो लाइट से रिलेटेड हो, उसको हम बोल देते हैं ऑप्टिकल डिवाइस। यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट अलोंग द लाइन ऑफ साइट। अलोंग द लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है? मान लेते हैं ये ऐसे है, आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे आप ऐसे देख रहे हो, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसे नीचे थोड़ी देख सकते हो आप, है ना। आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे क्लिफ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको नहीं देख सकते। आप ऐसे देखोगे या आप ऐसे देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट आपकी पकड़ में अभी नहीं आया। तो इस ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो अलोंग द लाइन ऑफ साइट, यानी जो आपके देखने की लाइन है उस लाइन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता, यहाँ पे है, आप ऐसे ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल उसको तो आप देख लोगे, लेकिन यहाँ पे आप नहीं देख सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं हम पेरिस्कोप का। पेरिस्कोप इट इज़ ए ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट अलोंग द लाइन ऑफ साइट। जैसे पनडुब्बी है, सबमरीन है। सबमरीन वाटर के नीचे होती है, लेकिन एक पार्ट है जो उसका वाटर के ऊपर भी देख सकता है। अब ये तो नहीं देख सकती वाटर के ऊपर, लेकिन एक पार्ट है जो देख सकता है। इसी ऑब्जेक्ट, इसी डिवाइस को हम बोलते हैं पेरिस्कोप, है ना। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप में कुछ नहीं, ये स्ट्रक्चर है पेरिस्कोप की। पेरिस्कोप में यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, तो यहाँ से मान लेते हैं आप देखते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी इसमें, इस मिरर के अंदर।
और इस मिरर की इमेज जो है वो हमें दिखाई देगी इस मिरर में। तो इस मिरर के अंदर हम देखेंगे भी बाहर जो है कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे वर्क करता है सबमरीन्स में पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप का यूज़ कहाँ पे होता है, आप देखोगे सबमरीन्स में। पेरिस्कोप होता क्या है, वो ऑब्जेक्ट, वो ऑप्टिकल डिवाइस होती है जो हमें हमारी लाइन ऑफ साइट से अलग देखने में मदद करती है। नेक्स्ट आपने एक चीज़ देखी होगी, तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। स्प्लिटिंग का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। डिस्पर्सन का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। तो लाइट का जो कलर होता है वो होता है वाइट। वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स। तो जो अगर वाइट लाइट को हम अलग अलग कलर्स में डिवाइड कर दें तो उसको हम बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो कितने कलर्स से मिलकर बनी होती है वाइट लाइट, दैट इज 7 कलर्स। तो अगर लाइट को हम, वाइट लाइट को हम 7 डिफरेंट कलर्स में तोड़ दें तो उस घटना को हम बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, उस फिनोमिना को हम बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये होता है प्रिज्म की हेल्प से। ये जो डिवाइस आप देखते हैं ये ग्लास प्रिज्म है, आपकी लैब में, आपकी साइंस लैब में आपको मिल जाएगा, इसको बोलते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म के अंदर से एक सर्टेन एंगल पे जब लाइट पास होती है वाइट लाइट, तो ये 7 कलर्स में टूट जाती है और यहाँ पे कोई भी स्क्रीन रख के इन 7 कलर्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। और वो 7 कलर्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। रेड है, ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो ये हैं जो नेचुरली ट्रू कलर्स हैं। इसके अलावा बाकी सारे हमारे कलर्स के मिक्सचर होते हैं। तो नेचुरली ट्रू कलर यही है क्या, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। यानी वाइट लाइट सिर्फ इन्हीं 7 कलर से मिलके बनी हुई होती है। तो ये आपने कहाँ पे देखा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रेनबो में, है ना। रेनबो जब आपने देखा होगा तो वो किसका एग्जाम्पल है, एक डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है क्या, अगर आप रेनबो से याद कर लो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब रेनबो, यानी वाइट लाइट का कितने कलर्स में टूट जाना, 7 कलर्स में टूट जाना, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट।